ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षित तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लाए हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। मतलब आज जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज़, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, ये सब जानेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस के, स्पेशली बायोलॉजी के नीट लेवल प्लस बोर्ड लेवल के शॉर्ट टर्म वीडियो प्लस ट्रिक्स पर बेस्ड वीडियो ओके मिला करेंगी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स पर हम नई वीडियो बना सकते हैं। ओके। सो आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। सो देखते रहिए हमारा वीडियो और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। दोस्तों, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स पर हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे और नई वीडियो बना सकते हैं। ओके। सो थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप के बारे में टोटली जानेंगे हम। ओके। हम टोटली ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम क्या हैं, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है। ओके। तो जानेंगे सबसे पहले कि जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑन आरबीसी। ओके। सो let's start. Then first is A and B and AB and O. ओके। तो हमारे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है A, B, AB और O। ठीक है। तो जो जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है और आरबीसी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होता है और जो ब्लड ग्रुप है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ए जो है, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए हो गया और ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी बी हो गई। ओके। तो ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन क्या होगा? बी। ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी क्या होगा? ए। जस्ट अपोजिट इज एंटीबॉडी। ओके। और ए बी का ए बी हो जाएगा एंटीजन। और देखिए, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका ब्लड ग्रुप ए बी का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसी की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो हमारा सर्वग्राही हो जाता है, ऑलवेज रेसिपिएंट का काम करता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी ए बी होती है, ए भी होती है और बी भी होती है। और ओ को जस्ट आप मान सकते हैं जीरो। जैसा कि जो एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। ठीक। तो इसका जीरो मान ले, इसको क्या मान सकते हैं? जीरो। ओ को जीरो मान सकते हैं। तो जीरो की वजह से क्या हो जाएगा? इसका एंटीजन कुछ नहीं होगा, मतलब एंटीजन जीरो भी एंटीजन भी जीरो हो गया ब्लड ग्रुप ओ का। जब ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन जीरो हो गया, इसी की वजह से जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता का काम करता है, मतलब ऑलवेज डोनर की तरह वर्क करता है। तो हम जान चुके कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है कि और जो ब्लड ग्रुप होता है उसका एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। देखिए, एंटीजन एक ऐसी प्रोटीन मान सकते हैं कि या प्रोटीन या कोई भी एजेंट मान सकते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है बाहर से। जैसे बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अंदर प्रवेश कर गई जो हमें हार्म कर सकती है, हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है, वो कहलाती है एंटीजन। जैसे हमारे अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु अंदर गया और अगर वो बीमारी काज करता है, अगर वो डिजीज़ काज करता है तो उसे एंटीजन कहेंगे। जैसे अगर हम किसी का या फिर हम किसी का ब्लड लें, ओके, ब्लड लें तो उसका जो एंटीजन होता है वो हमारे लिए एंटीजन का काम करेगा। ठीक। और उसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या बनेगी? हमारी बॉडी। उसके विपरीत कार्य करने के लिए हमारे अंदर हमारी बॉडी जो है एक एंटीबॉडी क्रिएट करेगी। तो ऐसा पदार्थ जो हमारी बॉडी खुद बनाती है किसी बाहर से आए हुए एजेंट के विपरीत, तो उसे एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे प्लाज्मा में प्लाज्मा होती है। ओके। प्लाज्मा में ओके,
तो जैसे प्लाज्मा में हमारी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन क्या करती है, हमारे अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म को संभालती है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को मैनेज करती है, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को मैनेज करती है। ओके, तो यही स्पेशली कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लोब्यूलिन है वही एंटीबॉडी को क्रिएट करती है। ओके, तो जो बाहर से चीज़ आई उसे एंटीजन कहते हैं, जो हमारे अंदर हमारी बॉडी निर्माण कर रही है उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अब समझ में आई कि व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। ओके ठीक है, हमें एंटीजन भी समझ में आ गया, एंटीबॉडी भी समझ में आ गई। तो सबसे पहले ब्लड डोनेट करने से पहले हम जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ओके, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो ऑलवेज रेसिपिएंट का काम करता है। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो ऑलवेज रेसिपिएंट का काम करता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ऑलवेज क्या करता है, डोनर का काम करता है। मतलब कि हमेशा ये क्या करता है, हमेशा डोनर का काम करता है। मतलब ये कि हमेशा जो व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ का होता है वो हमेशा ब्लड को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को डोनेट कर सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ओके, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी पर्सन से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, तो हम जान गए कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो काम करता है ऑलवेज क्या, रेसिपिएंट की तरह काम करता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ऑलवेज डोनर की तरह काम करता है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जो डोनर होता है उसका हमेशा क्या देखेंगे, जो डोनर होता है, ठीक, जो डोनर होता है मतलब जो ब्लड को देता है उसका हम ऑलवेज एंटीजन देखते हैं। ताकि हम ये क्यों देखते हैं, ताकि कब ब्लड क्लॉट करेगा, कब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम डोनर का एंटीजन चेक करते हैं और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करते हैं। ठीक है, दो लोग होते हैं, ब्लड, एक वो जो ब्लड देता है और एक वो जो ब्लड लेता है। ठीक, जो ब्लड लेता है उसको क्या कहते हैं, रेसिपिएंट, जो ब्लड देता है उसको डोनर कहते हैं। ठीक, तो डोनर का ऑलवेज देखते हैं एंटीजन और रेसिपिएंट का हमेशा देखते हैं एंटीबॉडी। देखिए, अगर दोनों, जैसे कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट किया और कोई व्यक्ति उस ब्लड को लिया, तो अगर एंटीजन, जो डोनर है उसका एंटीजन, ठीक, और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी अगर सेम कर गई, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी अगर सेम कर गई, तो इफ बोथ सेम, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी सेम कर गई तो तुरंत ब्लड क्लॉट कर जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हुई तो क्या होगा, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हुई तो दोनों का वो जो ब्लड को लेगा वो सरवाइव करेगा, मतलब उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि जो डोनर है उसका एंटीजन चेक करते हैं, जो रेसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी चेक करते हैं। अगर दोनों, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई, ठीक, अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई तो ब्लड क्लॉट करेगा। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं करी, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंट है, तो नो क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्सचेंज ऑफ द ब्लड करना है तो सबसे पहले एंटीजन देखना होगा, एंटीबॉडी देखना होगी। एंटीजन देखेंगे डोनर का, एंटीबॉडी देखेंगे रेसिपिएंट का। ओके ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति किसको, मतलब कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो एक एक करके सभी देखते हैं कि सपोज करिए ये मैं हूँ। ओके, हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, और मैं किसी एक्स पर्सन को अपना ब्लड डोनेट करता हूँ जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। ओके, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है और किसी ऐसा पर्सन जिसको मैं अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ उसका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक,
जब ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को अपना ब्लड देगा तो ए हो गया डोनर, बी हो गया रेसिपिएंट। तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट का एंटीबॉडी सेम ना हो, क्योंकि अगर सेम हो गई तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, डिफरेंट होगा तो क्लॉट नहीं करेगा और व्यक्ति सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डोनर जो है उसका एंटीजन क्या है और रेसिपिएंट जो है उसका एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, तो इधर देखते हैं कि जो डोनर है, ठीक है, डोनर का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये जब ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को अपना ब्लड देगा तो इसका क्या देखेंगे, एंटीजन, क्योंकि ये तो डोनर हुआ, तो डोनर का देखते हैं एंटीजन, इसका एंटीजन हो गया ए। तो और जो ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन है उसके अंदर उसकी बॉडी की जो ग्लोब्यूलिन है वो बनाएगी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी ए, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। ठीक, जब ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को अपना ब्लड देता है तो इसका एंटीजन ए हो गया और इसकी अंदर जो बॉडी क्रिएट कर रही है वो एंटीबॉडी हो गई ए। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों तो सेम हो गए, मतलब डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी दोनों तो सेम हो गई, मतलब ब्लड क्लॉट करेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट करेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति है जो ब्लड लेगा, जो रेसिपिएंट है, उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, ये समझ में आया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि अगर सपोज करो कि ये मैं हूँ, ठीक, ये कोई एक्स पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ठीक, अच्छा, हम क्या जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो क्या है, सर्वग्राही, मतलब कि ऑलवेज काम करता है रेसिपिएंट की तरह। ठीक है, ब्लड, देखिए सबसे पहले एक बात और हम बता दें कि जो ब्लड ग्रुप है वो सेम ब्लड ग्रुप वाले को पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर आप दूसरा कोई ब्लड हुआ तो उसमें देखना पड़ेगा, अगर ओ हुआ तब तो ठीक है, जैसे कोई ए वाला ओ को दे रहा है तब तो ठीक है, क्योंकि ओ हो गया क्या, सर्व, ओके, हम मिस पॉइंट हो गई, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको दे सकता है और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबका ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की बात रहती है। और अगर जो ब्लड ग्रुप है सेम उसी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक अदर केस देखते हैं कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी एक्स पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हम ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को क्या कर रहे हैं, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो जो हो हमारा ए बी है तो हमारा इसमें जाएगा एंटीजन, डोनर हूँ ये, हम तो इसका देखेंगे एंटीजन, इसका एंटीजन हो गया ए बी, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो एंटीजन ए बी हो गया। अच्छा, जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है जो रेसिपिएंट का काम कर रहा है वो उसकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या हुई, कौन सी एंटीबॉडी हुई, एंटीबॉडी बी। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडी। तो देखिए ये तो डिफरेंट हुई, इसकी ब्लड ग्रुप ए बी वाले की ए तो डिफरेंट हुई, लेकिन जो बी है वो सेम हो जा रही है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डोनर का एंटीजन देखते हैं, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखते हैं, अगर दोनों एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा और अल्टीमेटली व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंट हुई तो नो क्लॉटिंग। ओके, ठीक, अब इधर देखते हैं, ये केस समझ में आ गया, दो केस आया समझ में। तीसरा केस देखते हैं कि अगर सपोज करिए कि हमारा क्या है, कब से हम चिल्ला रहे हैं कि हम जो ब्लड ग्रुप ओ वाला है वो सर्वदाता है, वो ऑलवेज डोनर का काम करता है, लेकिन क्या देखते हैं कि क्या ओ ए को दे सकता है, जब ओ ए को देगा, ठीक है, एक केस बता दे रहे हैं, बाकी केस अपने से करिए, सेम आएगा कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति जो है ब्लड ग्रुप ए, ये समझिए मैं हूँ, ये कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, मैं इस एक्स पर्सन को, मैं जो है इस एक्स पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो इसका
ब्लड देखते हैं क्या है, ए है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो हम जब इसको ब्लड देंगे तो हमारा देखिए जाए, हमारा क्या देखा जाएगा, एंटीजन। एंटीजन चूंकि ब्लड ग्रुप ओ में होता नहीं है, और जो ब्लड ग्रुप ए है ये बनाएगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी चूंकि एंटीबॉडी बन के तैयार है, अब ये जाएगी लड़ने। लड़ने के लिए मैदान में कोई दूसरा योद्धा तैयार नहीं है, क्योंकि ब्लड जो एंटीजन है उसकी फाइट किसके साथ होती है, जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी होती है। ठीक, एंटीजन का फाइट होती है जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी होती है। देखिए ये बेचारा एंटीबॉडी तो तैयार है, लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ वाले में से जो ब्लड आया है उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो फाइट अल्टीमेटली होगी कहाँ, सो नो फाइट यहाँ पर होगी, कोई फाइट नहीं होगी। और क्या होगी, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। और क्या करेगा, जो व्यक्ति जिसको जो रेसिपिएंट है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, सरवाइव करेगा। सो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ब्लड, अब देखिए ए वाला है, सेम इसी की तरह क्या होगा, बी वाला होगा, वो भी एंटीबॉडी ए बनाएगा और ए जाएगा इससे लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होगा। ए बी है, ए बी तो किसी का भाई ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर जो ए बी है, अगर यहाँ पर ए बी रहता तो क्या होता, ए बी बनाता एंटीजन, क्या ए बी क्या बनाता एंटीबॉडी, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती है, सो क्या फाइट होती। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि कोई जो है ब्लड ग्रुप में, ये समझ लीजिए कि ये मैं हो गया, ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया, ये मैं हो गया, ठीक है, और ये कोई एक्स पर्सन है, ठीक, ये चल नहीं रहा है यार, ये हो गया कोई एक्स पर्सन हो गया, ठीक है। तो हम सब बना दिए हैं, केवल आपको देखना है कि ये कोई क्या है, ये मैं हो गया, ठीक है, मुझको क्या करना है, डोनेट करना है। ये कोई एक्स पर्सन हो गया जिसको क्या है, ब्लड लेना है। मेरा क्या है ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, और मैं जिसको अपना ब्लड दे रहा हूँ उसका ब्लड क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक। जब उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो अगर मैं इसको जो अपना ब्लड डोनेट करूँगा तो इसका देखा जाएगा एंटीजन, तो इसके पास एंटीजन ए होता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला इंसान है उसका देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या बना रहा है। क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन कुछ नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी क्या होती है, ए बी होती है, ठीक है। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ की एंटीबॉडी ए बी तैयार हो जाएगी तुरंत जब देखेगी क्या, कि ब्लड ग्रुप ए जो हमें ब्लड मिला है उसमें एंटीजन ए है, तो इसकी ब्लड ग्रुप ओ वाले की तुरंत एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएगी। जब चूँकि ये सर्वदाता है, मतलब कि ऑलवेज क्या करेगा, डोनर की तरह व्यवहार करेगा, और ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सकता है केवल ब्लड ग्रुप ओ वाले का, ठीक। तो चूँकि ये ए हो गया इसलिए दिक्कत खड़ी होगी, ये बी तो डिफरेंट हो गया, लेकिन ए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड तुरंत क्लॉट कर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि जो डोनर होता है, डोनर का देखेंगे एंटीजन, ठीक, जो रेसिपिएंट है उसका देखेंगे एंटीबॉडी, ठीक। जब दोनों अगर सेम तो ब्लड क्लॉट करेगा, दोनों डिफरेंट तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आई। तो अल्टीमेटली हम आपको एक सभी सिस्टम का एक ही पेज में देते हैं, एक साथ लिखकर। आइए देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो आज हम उसके बाद जो है हम देखते हैं अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि देखते हैं कि ये जो बनाए हैं वो क्या है, डोनर है, ये जो बनाए हैं वो क्या है, रेसिपिएंट है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये हो गई डोनर, ये हो गया रेसिपिएंट, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप बी है वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो ओनली ए बी को ही देगा, ठीक। जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी दे सकेगा, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। फिर से देखो कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए को दे सकता है और ए बी को, हमको समझ में आया कि ब्लड ग्रुप जो ए है वो ए को तो दे सकता है, ठीक, लेकिन ए बी को कैसे दे सकता है, क्योंकि ये ऑलवेज रेसिपिएंट है, मतलब ये किसी का भी ब्लड ग्रुप की कोई भी ब्लड ग्रुप हो ये ब्लड ले सकता है, ठीक है, ओके। सो इसी तरह बी है,
बी को भी दे सकता है और ए बी को भी, क्योंकि ए बी जो है ऑलवेज क्या करेगा, कैसा वर्क करेगा, लाइक ऑलवेज रेसिपिएंट। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो ओनली ए बी को देगा अपना ब्लड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ए बी ओ किसी को भी दे सकता है। ओके, सो ये टोटल हम जो बताए हैं ये टोटल है ब्लड ग्रुप के बारे में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। टोटल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया हम टोटल बता दिए, और जो ब्लड ग्रुप के बारे में होता है वो टोटल हम बता दिए। ठीक है, आज से अगर बढ़िया से आप देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो देखिए लेकिन फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि अगर हम ब्लड ग्रुप ए ले रहे हैं तो, और डोनर, और ब्लड ग्रुप बी ले रहे हैं रेसिपिएंट, तो क्या ब्लड क्लॉट करेगा नहीं करेगा, कैसे इसका कैसा प्रोसीजर है। जब ब्लड ग्रुप ए देगा ब्लड ग्रुप बी को तो क्या ए का क्या देखेंगे, बी का क्या देखेंगे, ए का एंटीजन देखेंगे, बी का एंटीबॉडी देखेंगे। ठीक है, ये खुद से एक बार सोचिए और करिए। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा वेरी क्लियरली, वैसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों एक चीज़ करना ना भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब करिए ना करिए ये आप कर लेंगे अगर वीडियो पसंद आए, लेकिन प्लीज़ दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स।